दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, किसान आंदोलन अब चरम पर है और इसकी वजह से सड़क से लेकर संसद तक देश में संग्राम मचा हुआ है और अब इसमें विश्व के कुछ चर्चित चेहरे भी कूद पड़े हैं। तो ये और व्यापक हो गया है, जो संग्राम है और व्यापक हो गया है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में लगातार अपनी अपनी बातें सभी रख रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपने अपने पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि धारणा बनाई जा सके अपने लिए। चाहे वो किसानों की तरफ से आ रही हो, चाहे वो सरकार की तरफ से आ रही हो, किसानों के समर्थन में आ रही हो या फिर सरकार की तरफ से आ रही हो। और इन सब के बीच जो आम आदमी है, जो पहले से ही पिस रहा था, वो अब और पिस रहा है। और एक अजीब सी मन में एक चिंता सी भी अब उभर रही है कि किस तरीके से इन तमाम जो युद्ध चल रहा है, जो संग्राम छिड़ गया है जैसे एक तरीके का, इसका क्या हल निकलेगा, किस तरह से इसका समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, इतना तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। और अगर इसका कोई समाधान निकलता भी है तो वो स्थायी नहीं होने जा रहा है, ये अभी आगे चलता रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन के लिए धारणाएं बनाने का खेल चलता है। पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और इन्हीं धारणाओं के आधार पर सत्ता परिवर्तन होते हैं। तो ये जो आंदोलन है या इस तरीके के जो गतिरोध हैं, ये आगे भी पैदा होते रहेंगे। इसलिए ये मत मान के चलिए कि अगर ये आंदोलन थम जाता है तो शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और सत्ता जब मजबूत होती है, जब किसी मजबूत हाथ में सत्ता जाती है, तब ये आंदोलन और तेज होते हैं। चाहे वो जेपी मूवमेंट हो या फिर अन्ना आंदोलन रहा हो या फिर अब ये किसान आंदोलन हो। इसके पहले शाहीन बाग का आंदोलन हो चुका है, हमने ये देखा है। तो इसलिए आंदोलन इस तरीके के होते रहेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए कि हम इन आंदोलनों से बच नहीं सकते, दूर नहीं रह सकते, इनसे हट नहीं सकते। क्योंकि मन में कई बार ये आता है कि किस तरह से शांति हो जाए, हम सुकून से रह सकें। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। आज जो सूचना क्रांति का दौर है, उसमें हम इन चीजों से अब बच नहीं सकते, दूर नहीं रह सकते। और खासकर कोरोना काल के बाद तो हम और ज्यादा उन्हीं चीजों से जुड़ गए हैं। जो इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसी के सहारे हमने कोरोना काल को काटा है और अब भी काट रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से अब हम इस सूचना क्रांति के अंग बन चुके हैं, इस सूचना की तकनीकी से जुड़ चुके हैं कि अब हम इन सूचनाओं से, इन जानकारियों से अलग नहीं रह पाएंगे। और दोस्तों देखिए, अगर बात करें आध्यात्मिक तरीके से ये जो तमाम घटनाएं चल रही हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा महाभारत के समय कि अर्जुन, तुम इस युद्ध से बच नहीं सकते, तुम हट नहीं सकते, तुम यहां से भाग नहीं सकते, तुम्हें ये युद्ध लड़ना ही होगा। तो हमें भी ये युद्ध, संग्राम या संघर्ष, जो भी आप इसे समझ लीजिए, इसका हिस्सा बनना होगा। हम चाहें या न चाहें, लेकिन हम इसके अंग हैं। इसके जो भी परिणाम आएंगे या जो कुछ भी इसमें चल रहा है, हम पर उसका प्रभाव रहेगा। हम इससे बच नहीं पाएंगे किसी भी प्रकार से। ये तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और यही जो सवाल उठते हैं कि क्यों हो रहे हैं ये संघर्ष, ये युद्ध क्यों हो रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कुछ पंक्तियां लिखी, बहुत सटीक है वो पंक्तियां कि युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। यानी कि ये जो संघर्ष है, ये जो संग्राम है, ये तो चलेगा, क्योंकि स्वार्थों की ये लड़ाई है, बिल्कुल स्वार्थों की ही ये लड़ाई है। क्योंकि जनता का कोई बहुत अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है, जो लोग ये आंदोलन चलाते हैं या चला रहे हैं, इसके बाद ऐसा नहीं होता। थोड़ा फायदा जरूर मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो चेहरे स्थापित होते हैं सत्ता में, बड़ा फायदा उन्हें ही मिलता है। ऐसे ही ये लोकतंत्र में चलता है। और अगर ये राजतंत्र या तानाशाही हो तो और भीषण रक्तपात के बाद ये सब होता है। हालांकि लोकतंत्र में भी
कुछ रक्तपात होता है, राष्ट्र की संपत्ति की हानि होती है, लेकिन इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, नए चेहरे स्थापित हो जाते हैं। राजतंत्र में इसके लिए बहुत ज्यादा रक्तपात होता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये जो परिस्थितियां हैं ये हमें ये कह रही हैं कि हम इनसे बच नहीं सकते, हम इनसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, और जैसा कि गीता भी यही कह रही है कि हमें अपना काम करते रहना है, हमें अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि ये पूजा की तरह है जो हमें चीजों से बाहर नहीं निकाल देती, लेकिन एक आत्मिक शक्ति देती है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कर पाएं। और देखिए, अगर यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए कि अगर ये नहीं होता तो ये आज़ादी के बाद तमाम ऐसे आंदोलन हुए, उथल पुथल हुए, तमाम हम पे संकट आए, सीमाओं पर हमारे पे संकट आया, अंदर भी देश के काफ़ी विद्रोह की स्थितियां बनी, लेकिन इसके बावजूद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। तभी आज चंद्रमा और मंगल तक हम उड़ान भर पा रहे हैं या उसके बारे में प्रयास कर पा रहे हैं। और तभी सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जो कोविड संकट से ये दुनिया घिरी, भारत वो देश है जो इससे बाहर निकलने का रास्ता दुनिया को दिखा रहा है। कितनी बड़ी ये उपलब्धि है, ये उन अनाम लोगों की जिनको कि हम नहीं जानते हैं, जो कि टीवी पे या सोशल मीडिया में या कहीं हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये उनके कर्म का ही तो प्रभाव रहा कि आज हम इस स्थिति में हैं एक देश के रूप में। तो इसलिए लोकतंत्र हमारा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें बस ये करना है कि हम जहां हैं, हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करते रहें और मजबूती से करते रहें। यही इन तमाम चुनौतियों से, इन संघर्षों से बाहर निकलने का हमें रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, आज बस इतनी बात आपके सामने रखनी थी। फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। नमस्कार।